कल के क्लास में जैसे कि आपको बताया गया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया गया था। ए क्यूब वाज गिवन टू यू, और उसके थ्रू आपको टोटल फ्लक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बताया गया था। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इससे पहले बहुत बार आ चुका है आपके सीबीएसई में, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, एंड एज वेल एज आपको इसी वेराइटी का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंट्रांस में। हाँ, तो इसी वेराइटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंट्रांस में। तो फाइनली इसमें बताया गया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना था, ई नॉट आई कैप, एंड ये जो क्यूब है, क्यूब का साइड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ए। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये आपको पूछा गया था। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जस्ट आप इसको नेम दे सकते हो। यहाँ पे क्यूब का नाम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फील्ड लाइंस कैसे होगा। फील्ड लाइंस ई नॉट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पार्ट यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये जो फील्ड लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, दैट फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म है, और उसके बाद डायरेक्शन को अगर आप देखोगे तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पे है फील्ड लाइंस, तो आपको फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ये जो पूरा टोटल क्यूब है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो आपको निकालना है। तो इंडिविजुअल फ्लक्स आपको हर एक सरफेस के थ्रू निकालना है पहले। अगर मान लो कि हम यहाँ पे जो सरफेस ले रहे हैं, सरफेस राइट साइड वाला एच जी बी सी और बी सी एच जी, ये वाला सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू बी सी एच जी विल बी इक्वल टू ई बार डॉट डेल्टा एस बार। तो फाइनली अगर इस केस में आप देखोगे तो ये जो सरफेस है इसका एरिया जो होगा जितना भी होगा, फिर भी उसका डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड की तरफ होगा। ठीक है, आउटवर्ड। तो इसका डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। तो फाइनली दिस वन कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ई डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डेल्टा एस बार, एंड ये डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये पार्ट हो गया। तो फाइनली एरिया, ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो सरफेस का एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एस एन कैप, या फिर आप इसको डायरेक्टली अगर लिखोगे यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, साइड यहाँ पे ए है तो फाइनली एरिया कितना होगा, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो ई नॉट, यहाँ से अगर लिखना चाहते हो तो ई नॉट आई कैप डॉट डेल्टा एस, दैट मीन्स ए स्क्वायर एन कैप। एन कैप अभी कौन सा डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो एन कैप होगा दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई कैप। तो फाइनली यहाँ पे इसको आपको आई कैप ही लिखना है। ठीक है, तो फाइनली ये कितना मिलेगा आपको, ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस बी सी एच जी। सिमिलरली डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे देखूँ, नेक्स्ट जो ऊपर वाला सरफेस हम अगर जाएंगे, सरफेस ई एच सी डी और सी डी ई एच, ये वाला सरफेस। ठीक है, कोई आ रहा है क्या, ओके ओके। सरफेस, ऊपर वाला सरफेस को अगर आप देखोगे तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपवर्ड, और फील्ड आपका राइट साइड की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ई डेल्टा एस कोस थीटा, तो कोस 90 का वैल्यू कितना होगा, वहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो फाइनली इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स थ्रू सी डी ई एच, इसके थ्रू फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, 0। तो ऐसे ही नीचे वाला सरफेस अगर आप देखोगे तो उसका भी एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। एंड अगर आप सरफेस, सामने वाला सरफेस, ये वाला सरफेस को अगर आप देखोगे तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा।
और पीछे वाला सरफेस अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी वाला जो पीछे वाला सरफेस है उसका एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में फील्ड राइट साइड की तरफ है, एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल आपको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये दोनों जो सरफेसेस है, इन दोनों सरफेसेस के थ्रू भी फ्लक्स आपको 0 ही मिलेगा। अभी बचा ये लेफ्ट वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस ADEF, ये वाला सरफेस के थ्रू फ्लक्स आपको कितना मिलेगा। तो इस वाले सरफेस के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करोगे तो राइट साइड की तरफ है, और एरिया का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो एरिया का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 180 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, 180 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो फाइनली E डेल्टा S cos 180 डिग्री, सो फाइनली हाउ मच विल बी गेटिंग, माइनस E डेल्टा S। तो जितना यहाँ पे मिला था E डेल्टा S का वैल्यू जितना मिला था उतना ही आपको मिलेगा, बट साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस E0 A²। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑल द सरफेस, सभी सरफेसेस के लिए टोटल फ्लक्स आपको कितना मिलेगा, नेट फ्लक्स विल बी फ्लक्स ड्यू टू ऑल द सरफेस। आप सरफेस को नेमिंग भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी आप फ्लक्स का नाम के हिसाब से दे सकते हो। अगर इसको सरफेस 1 एज्यूम करोगे, 2 एज्यूम कर लो, अलग अलग 6 सरफेसेस है, तो 6 सरफेसेस के लिए आपको फ्लक्स कितना मिलेगा, सिंपली 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3) प्लस 5(4) प्लस 5(5) प्लस 5(6). तो इस वाले पर्टिकुलर केस में एज्यूम कर लो, हम सरफेसेस को अगर हम नाम दे रहे हैं, तो ये सरफेस 1 है और इसको 2 एज्यूम कर लो, ये 3 हुआ तो इसको 4 दे रहे हैं, और सामने वाला सरफेस ये 5 और पीछे वाला सरफेस ये 6। ठीक है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना मिल रहा है आपको, फ्लक्स है E0 A²। सेकेंड वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना मिल रहा है आपको, माइनस E0 A²। ऊपर वाला थर्ड नंबर जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स आपको कितना मिल रहा है, 0। फोर्थ वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, 0। फिफ्थ वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, 0। एंड सिक्स्थ वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, 0। ठीक है, तो फाइनली फ्लक्स ड्यू टू 1 एंड 2 के बीच में जो फ्लक्स होगा वो कितना मिलेगा आपको, तो इट कैन बी रिटन एज E0 A² प्लस माइनस E0 A² प्लस बाकी सब आपका कितना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो फाइनली ये टोटल फ्लक्स कितना आपको मिलेगा, सिंपली यू विल बी गेटिंग 0। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब। अच्छा, वैसे ही सिमिलर टाइप ये वाला प्रॉब्लम आप कर चुके हो, कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल सिमिलर टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा चेंजेस है मतलब क्या, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे आपके बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.11, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन कितना है, अल्फा x⁻1/2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एंड z कितना है, 0। नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, एंड अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया गया है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। अल्फा का वैल्यू जस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है। तो व्हाट इज आस्किंग, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे फाई का वैल्यू एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, कितना चार्ज क्यूब के अंदर में रहेगा वो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब का साइड भी आपको दे दिया गया है। क्यूब का साइड यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में 0.1 मीटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। तो क्या आप अभी इसको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट ट्राई दिस वन। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। इंफॉर्मेशन वाइज आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है,
साइड आपको दे दिया गया है, क्यू का साइड जो है यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना है अल्फा x टू द पावर 1/2 और अल्फा रूट एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन ही है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था अलोंग एक्स डायरेक्शन था, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, अब मान लो कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखेंगे इट विल बी समथिंग आई कैप। तो ये इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है इसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल इज एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है दैट फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म और नॉट कांस्टेंट, वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स। तो इसका मतलब ये है कि शायद इस केस में आपको फ्लक्स 0 मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वही हर एक इंडिविजुअल सरफेसेस के लिए फ्लक्स निकालना है, जैसे कि सरफेस का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला सरफेस, ये फोर्थ वाला सरफेस, बॉटम वाला, और यहाँ पे सामने वाला जो है उसको फिफ्थ एज्यूम कर लो, और पीछे वाला जो है सामने वाला सरफेस और ये जो पीछे वाला है पीछे वाले को सिक्स्थ एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो डायरेक्टली अभी के केस में अगर आप देखोगे तो फील्ड जो है दैट फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे है फील्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहला वाला सरफेस देखेंगे तो फील्ड भी राइट साइड की तरफ है और एरिया का डायरेक्शन भी आपका राइट साइड की तरफ है। सेकेंड वाले सरफेस के थ्रू अगर देखोगे तो उसका एरिया का डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड की तरफ है लेकिन फील्ड आपका राइट साइड की तरफ है। तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री आपको लेना है और यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा आपको 0 डिग्री। थर्ड वाला सरफेस इसका एरिया का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो एरिया अपवर्ड है और फील्ड आपका राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। तो नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्टली फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस विल बी 0। सिमिलरली फोर्थ सरफेस अगर आप देखोगे, ये जो बॉटम वाला सरफेस यहाँ पे है इसके थ्रू फील्ड आपका राइट साइड की तरफ है लेकिन इसका एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू द फोर्थ सरफेस विल बी 0। नेक्स्ट फिफ्थ वाला सरफेस, इसका डायरेक्शन आपका बाहर की तरफ है और फील्ड आपका राइट साइड की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो फ्लक्स थ्रू द फिफ्थ सरफेस विल बी 0, तो दैट इज सेम एज 5. एंड सिक्स वाला सरफेस अगर आप देखोगे तो पीछे वाला, तो उसका एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और फील्ड आपका राइट साइड की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना मिल रहा है, दोनों के बीच में एंगल आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है। तो फ्लक्स थ्रू द सिक्स सरफेस विल बी 0। तो ये जो चारों सरफेसेस है 3, 4, 5, 6 इनके थ्रू तो फ्लक्स आपको 0 ही मिलेगा, तो उसका कुछ करने का जरूरत नहीं। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस के थ्रू फ्लक्स? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड सरफेस। ये दोनों वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा क्योंकि x का वैल्यू x यहाँ पे वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। मिल रहा है, हो पा रहा है या फिर कहीं पे डाउट है वहां पे? कहीं पे डाउट है? ओके, तो इस वाले कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालना आपको चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट, दिस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, ये डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, ठीक है। और डिपेंड्स अपॉन पोजीशन मतलब यहाँ पे ये x के ऊपर डिपेंड करा है। तो x एक्सिस के अलोंग ये जो x का वैल्यू, अगर आप देखोगे फर्स्ट सरफेस ओरिजिन से कितना दूर पर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट सरफेस यहाँ पे ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर प्रेजेंट है
और यहाँ सेकेंड सरफेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, सेकेंड सरफेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द फर्स्ट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस कितना होगा, सिंपली अल्फा, अल्फा तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है बट एक्स का वैल्यू कितना लेना है, सिंपली 2, अच्छा फर्स्ट सरफेस यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a होल टू द पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेकेंड वाला सरफेस देखोगे तो सेकेंड वाले सरफेस जो है वो कितना दूर पर प्रेजेंट है, ए के डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेकेंड सरफेस कितना होगा, वही अल्फा बट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा a⁻1/2, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन किस तरह रहेगा, डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस आप यहाँ पे आई कैप लिख सकते हो। तो फाइनली एरिया, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, फर्स्ट सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन किस तरफ होगा, राइट साइड की तरफ, या फिर डायरेक्टली फ्लक्स थ्रू, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसी में ही साइड में लिख दे रहा हूँ, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना होगा, सिंपली E1 बार डॉट डेल्टा S1 बार, फर्स्ट सरफेस का एरिया। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ E डेल्टा S1, E1 डेल्टा S1, ठीक है। तो E1 का वैल्यू कितना है, अल्फा 2a होल टू द पावर 1/2, एंड एरिया साइड यहाँ पे कितना है a, तो एरिया कितना मिलेगा, सिंपली a², तो इट विल बी a², तो इट विल बी अल्फा 2a होल टू द पावर 1/2, और यहाँ पे फाइनली ये आपको कितना मिला है, सिंपली a², तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, a टू द पावर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2, और यहाँ पे a टू द पावर हाउ मच यू आर गेटिंग 2 5/2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कितना मिला है, a टू द पावर 5/2। नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस आपको कितना मिलेगा, E2 बार डॉट डेल्टा S2 बार। तो फाइनली इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, तो नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे मिलेगा E2 डेल्टा S2, ठीक है। तो फाइनली E2 कितना है यहाँ पे, अल्फा a टू द पावर 1/2, अल्फा a टू द पावर 1/2, और डेल्टा S2 एरिया, एरिया तो सेम ही रहेगा, कोई भी साइड का आप एरिया ले लो, तो फाइनली कितना होगा a², ठीक है। तो फाइनली ये कितना मिला आपको, अल्फा a टू द पावर, अच्छा माइनस में नेगेटिव साइन में रहेगा, तो अल्फा a टू द पावर 5/2, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों आपको फ्लक्सेस मिल रहा है। तो नेट फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, नेट फ्लक्स विल बी हाउ मच, सिंपली φ1 प्लस φ2, सम ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्सेस। तो सम करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे √2 अल्फा a टू द पावर 5/2, और यहाँ पे माइनस में नेगेटिव साइन में अल्फा a टू द पावर 5/2, बस। तो इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, इफ यू कैलकुलेट दिस वन हाउ मच यू आर गेटिंग, तो फाइनली हाउ मच यू विल बी गेटिंग, इट इज अल्फा a टू द पावर 5/2, अल्फा a टू द पावर 5/2, तो √2 - 1। अल्फा का वैल्यू आपको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और a का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, तो यू नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज। a का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ आपको 0.1, a का वैल्यू आपको दिया गया है 0.1, अल्फा का वैल्यू 800 दिया गया है, तो वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स वहां पे मिलेगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स आपको वहां पे उस वाले पर्टिकुलर केस में मिल जाएंगे। कोई डाउट है, ये वाला केस यहाँ पे देख लो, वही लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे यही मिल गया है, इतना सब करने के बाद यही मिलेगा, डायरेक्टली आप अगर उस फॉर्मेट में करोगे तो वही सेम फॉर्मूला ही मिलेगा। अच्छा कोई डाउट, कोई कुछ बोल रहा है, इज देयर एनी डाउट? ओके नेक्स्ट, हाँ तो उसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सेकेंड कहाँ गया, हाँ सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, टोटल चार्ज इज आस्किंग द चार्ज विद इन द क्यूब। तो क्यूब के अंदर में टोटल चार्ज आपको कितना मिलेगा वो आपको पूछ रहा है। तो कैन यू, फ्लक्स मिल गया है तो चार्ज आप निकाल सकते हो, फ्लक्स आपको मिल गया है तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो। अच्छा चार्ज निकालने के लिए आपको क्या गॉस लॉ बताया गया है, गॉस थ्योरम,
गॉस थ्योरम शायद आप लोगों को नहीं बताया गया। अच्छा ठीक है, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉस थ्योरम वहां पे मालूम होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम को हम कल फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे, तो गॉस थ्योरम थोड़ा बहुत जान लो, गॉस थ्योरम क्या बोलता है। तो गॉस थ्योरम में ये बोला गया है, द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विल बी, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड surface will be 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Net flux through a closed surface will be 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. That means total flux कितना होगा? सिंपली नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ में यही बताया गया है। लेकिन अल्टरनेटली हमें क्या बताया गया है? फ्लक्स कितना होता है कोई भी सरफेसेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डेल्टा एस बार, दिस इज द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये कल ही आपको बताया गया था। तो अल्टरनेटली अगर आप देखोगे तो गॉस थ्योरम को हम लिख सकते हैं कैसे? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डेल्टा एस बार विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अच्छा, इसको और इस फॉर्मेट में लिखो, ये डेल्टा एस नहीं होगा, डीएस लिख लो। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, तो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वन, सो ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये वाला टर्म, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एनक्लोज्ड चार्जेस ओनली। ठीक है, चार्ज अगर एनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा? 0। कैसे? ये वाला एग्जांपल आपको जो सॉल्व करके बताया गया है, इसके थ्रू ये जो देख रहे हो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ऑल्सो the whole surface, the whole closed surface, whole cube is not enclosing any charge। तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स आपको कितना मिल रहा है? 0 ही मिलेगा। ठीक है, बट जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एन क्यू जो होगा वो एनक्लोज चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जो फ्लक्स हम निकालते हैं, फ्लक्स ड्यू टू एनी चार्जेस, चाहे वो आउटसाइड चार्ज हो या फिर इनसाइड चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्लक्स निकालने में जो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला ई बार डॉट डी एस बार, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है, इट इज ड्यू टू एनी चार्ज इनसाइड और आउटसाइड, कुछ भी हो सकता है, चाहे चार्ज आपका सरफेस के अंदर में हो या फिर बाहर में हो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके फ्लक्स निकाल सकते हो। बट गॉस थ्योरम में बताया गया है कि कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? सिंपली एनक्लोज चार्ज के वजह से ही फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लेंगे, फ्लक्स ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या बताया गया है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा? सिंपली एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। तो अभी इसका जो सेकेंड वाला जो ये जो एग्जांपल था, इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10⁻12, एंड फाई का वैल्यू आपको वहां से निकालना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है? जस्ट यहाँ पे लिख दिया गया है 1.05 ये उसका फ्लक्स है। अच्छा, यूनिट हम डिस्कस नहीं किए हैं, तो 1.05 मान लो कि 1.05, तो ये आपको टोटल कितना मिल रहा है? दिस विल गिव यू द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो आपको वैल्यू यहाँ पे देगा। कहीं पे डाउट है अब तक? फ्लक्स कैसे निकालना है? ऐसे बहुत सारा वेराइटी, सिलेंडर वाला दे देगा, क्यूब वाला आप अभी सॉल्व किए हो, जैसे कि अभी ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस सॉल्व किए हो, तो वैसे ही आपको सिलेंडर वाला भी क्वेश्चन दे देता है बीच बीच में। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए।
हुआ या फिर किसका डाउट है? क्या हो गया इसको? ओके, सो इट विल कंटिन्यू। ठीक है, हाँ आ गया। हाँ, तो ये वाला पार्ट तो फाइनली गॉस थ्योरम ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। एंड ये वाला सेकेंड वाला जो है इसको भी आप देखो, ये भी और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, इसको आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे दिया गया है -200 आई कैप न्यूटन पर कुलम, और यहाँ पे 200 आई कैप न्यूटन पर कुलम थ्रू द गिवन सिलिंड्रिकल सरफेस। तो आपको इस केस में वही व्हाट इज द नेट, फर्स्ट बिट में यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द नेट आउटर फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। सिलेंडर वाला केस, ईच फ्लैट सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स पूछा गया है। तो सिलेंडर के थ्रू आपको अगर फ्लक्स पूछा गया है तो फ्लैट सरफेसेस ये रहेंगे, ये दोनों फ्लैट सरफेसेस है, और ये जो है ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज द कर्व सरफेस। ठीक है, तो सिलेंडर के थ्रू जब भी आप फ्लक्स निकालते हो तो वहां पे दो दो केसेस रहेगा आपका। कहा गया? हाँ ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ ठीक है। हाँ, तो कर्व सरफेस, तो यहाँ पे दो सरफेसेस है, एक तो आपका कर्व वाला कर्व सरफेस, एंड यहाँ पे ये आपका फ्लैट सरफेस। तो अभी इस केस में आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड की तरफ यहाँ पे है, और फ्लैट सरफेस का डायरेक्शन भी राइट साइड की तरफ है। लेकिन कर्व सरफेस को अगर आप देखोगे तो कर्व सरफेस का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके के केसेस में कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स आपको कितना मिलेगा? इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। तो जो भी टोटल फ्लक्स मिलेगा दैट फ्लक्स विल बी ड्यू टू फ्लैट सरफेसेस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें और कोई डाउट है? प्लस का जो है टॉपिक है अभी तक जितना पढ़ा गया है, कोई डाउट है? कुछ नोट, ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको अगर होगा तो हम कल के क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, अगर आपका डाउट है तो।